बुर्ज कॉस सेजिटेरियस 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलों में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज कौस वालों के जो तीसरे घर में हो रहा है। दूसरी जानब आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा मुश्तरी 9वें घर में सूरज से करान कर रहा है। इस वजह से ये दौर आपके ख्यालात, अकायद, गुफ्तगू, तालीम, सफ़र और दुनिया को देखने के अंदाज में अहम तब्दीलियाँ ला सकता है। तीसरा घर गुफ्तगू, राब्ते, लिखने, सीखने, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मुकामी सफ़र, रोज़मर्रा की मालूमात, जहनी सरगर्मियों, इर्द गिर्द के माहौल की नुमाइंदगी भी करता है। जहाँ मुकम्मल चांद का प्लूटो के साथ करान होने से आपका अपने बहन भाइयों या अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी ख़ानदानी मामले, विरासत या पैसों के पुराने लेन देन पर कोई शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो पैदा हो सकता है। ऐसे में ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के बजाय अगर आप ठंडे दिल और दिमाग से उनका मौक़िफ़ भी सुन लेंगे तो आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए बगैर कोई पुरसकून और अमली हल जो है वो बासानी निकल सकेगा। तीसरे घर का ये दबाव जो है दफ्तर में प्रोजेक्ट या काम की हिकमत अमली पर आपका अपने सुपरवाइज़र, सीनियर्स या आपको काम सिखाने वाले जो गाइड्स हैं उनके साथ आपका कोई इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, जहां आपको ऐसा महसूस हो सकेगा कि वो आपके आइडियाज़ को अहमियत नहीं दे रहे। ऐसे में दफ्तरी मीटिंग के दौरान जज्बाती होकर बहस करने के बजाय अपने काम के पक्के सबूत और कागजात सामने रख कर बात करना ही आपकी दानिशमंदी होगी, ताकि आपका करियर भी महफूज हो सके, आपको उसका फ़ायदा भी मिल सके। आने वाले दिनों में आपको अपना पुराना जो सेल्स कर मतलब चीज़ें बेचने का अंदाज़ है, सेल्स करने का, सेलिंग टैक्टिक्स हैं, क्लाइंट से डील करने या दूसरों को हद से ज़्यादा नसीहत करने वाले अंदाज में कायल करने का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील करना होगा। अगर आप अपनी बात पर ज़बरदस्ती अड़े रहे तो मार्केट में या दफ्तर में आपके लिए जो आपके आइडियाज़ हैं वो फेल हो सकते हैं। आपको लोगों पर ज़बरदस्ती अपने कारोबारी असूल थोपने के बजाय मुखलिस और हकीकत पसंदाना अंदाज़ अपनाना होगा, ताकि आपके क्लाइंट्स आपसे दूर ना हो सकें और आपके दफ्तरी राब्ते भी बेहतर रह सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके किसी थीसिस, रिसर्च पेपर या असाइनमेंट्स के नंबरों के मामले में प्रोफेसर के साथ इख्तिलाफ हो सकता है। इस दौरान आपको अपने असातिज़ा के साथ बातचीत करते हुए हद से ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि किसी भी किस्म की बदतमीज़ी या ज़िद आपके तालीमी रिकॉर्ड और मुस्तक़बिल के जो नताइज हैं उनको मुतासर कर सकती है। तीसरा घर चूँकि आपके बिल्कुल करीब के माहौल और पड़ोसियों का भी होता है, इसलिए आने वाले दिनों में इनके साथ पार्किंग के मसले, घर की किसी तामीराती बात या किसी मामूली रोज़मर्रा की बात की वजह से पड़ोसियों के साथ गलतफहमी कोई जन्म ले सकती है। इस वक्त आप छोटी बातों को दरगुजर करें ताकि आपका घरेलू सुकून बर्बाद होने से बच सके। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी खुद 9वें घर में मौजूद है, इसलिए ये दौर आला तालीम और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए बहुत अहम है। अलबत्ता इस दौरान मुश्तरी 9वें घर में सूरज के साथ मौजूद होने की वजह से कमबस्त यानी गुरूब हालत में होगा। इस वजह से आपकी डिग्रियों की तस्दीक, तालीमी कागजात, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दाखिले की फ़ीस या मेरिट लिस्ट की क्लियरेंस में अचानक कोई गैर मुतवक्को दफ्तरी ताख़ीर सामने आ सकती है। आपको अपने तमाम तालीमी फॉर्म्स और दाखिला पेपर्स को पहले से अच्छी तरह से चेक करना होगा, ताकि एडमिशन जो है वो एडमिशन डेस्क पर आपको कोई किसी किस्म का मसला पेश ना आ सके। मुश्तरी कमबस्ट होने की वजह से बैरूनी मुल्क के वीज़ा, पासपोर्ट की तजदीद, इमिग्रेशन के पेपर या फ़्लाइट की टिकटिंग के मामलात में रुकावट आ सकती है। हो सकता है एम्बेसी की सख्त जांच पड़ताल या दफ्तरी सुस्ती की वजह से सफ़र में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। आप एयरपोर्ट या वीज़ा ऑफिस जाने से पहले अपने तमाम जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए। इसके साथ ही 9वां घर चूँकि अदालती और कानूनी उमूर का भी, इसलिए से इस मुकम्मल चांद के दौरान अगर आपका कोई अदालती या इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान अगर आपका कोई अदालती मुकदमा चल रहा है या किसी सरकारी महकमे से NOC लेना बाकी है तो इस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। किसी भी पेपर पर दस्तखत करने या सरकारी फ़ीस जमा करवाने में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और तमाम कानूनी शिकों को समझकर ही आगे बढ़िएगा, ताकि मुस्तक़बिल में आपको किसी किस्म की तंगी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चूँकि प्लूटो आपके 12वें घर में 12वां घर जो है उसका हाकिम सियारा है और तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है और मुकम्मल चांद के साथ करान कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में आपके जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार रहेगा कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा,
मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यही मनफी सोच आपकी दफ्तरी कारकर्दगी और कारोबारी फैसलों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। आप अपनी बनी बनाई डील्स को अपने हाथ से गंवा सकते हैं। किसी भी वहम या मनफी ख्याल को खुद पर हावी ना होने दीजिएगा। दफ्तरी कामों या किसी नए कारोबारी मुआहदे के करते वक्त माजी की नाकामियों को याद करके डरने के बजाय अपनी सलाहियतों और अपने पास मौजूद असल डाटा, तहरीरी कागजात जो है ना, उन पर भरोसा करना आपको सीखना होगा। ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान भी पुराने ख़ानदानी झगड़ों को अपने सर पर सवार रखें या किसी ऐसे तवील या गैर मुल्की सफ़र की तैयारी कर रहे हों, उसमें आपकी जो है ना सोच बिल्कुल उसमें बिजी हो, लेकिन रवानगी से पहले बिल्कुल घरेलू परेशानियां, ज़हनी दबाव, बेचैनी या बहन भाइयों के साथ होने वाली इख्तलाफात आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाएं कि आप पूरे सफ़र के दौरान भी इन्हीं मनफी ख्यालात में उलझे रहें। इसका नुकसान ये होगा कि आप ना तो अपने उस अहम सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, ना नई जगह की तफरीह कर सकेंगे, ना ही वहाँ किसी नए और कारोबारी मौके से कोई ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और इसी जज्बाती कैफियत से इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको बचने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यह मुकम्मल चांद आपके साथ में घर में मौजूद यूरेनस के साथ ट्राइन बनाएगा, चूँकि सातवां घर शरीक हयात, पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, काउंसलर और मुआलिज का होता है। इसलिए इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पुराने वहम और मनफी सोच जो है ना, उसको ख़त्म करने के लिए अब आपको अपने शरीक हयात, अच्छे दोस्त, थेरेपिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस मिल सकती है। जब आने वाले दिनों में आप उन मुखलसाना मशवरों पर अमल करके अपने ख़ानदानी, कारोबारी या तालीमी मनसूबों को फ़ाइनल करेंगे तो आपका ज़हनी बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप मार्केट की नई और अमली ज़रूरतों के मुताबिक अपने बिज़नेस को नुकसान से बचाकर एक मजबूत मुआशी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद ये कि नवें घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी का पाँचवें घर के नेपच्यून के साथ बनने वाली ट्राइन जो है वो इस बात की इस तरफ इशारा कर रही है कि अब आप कुछ देर के लिए अपने तमाम दफ्तरी और कारोबारी परेशानी से ब्रेक लेकर किसी पुरसकून जगह या तफरीही मुकाम की तरफ सफ़र कर सकते हैं। अपने पसंदीदा मशगले जैसे पेंटिंग, मौसीकी या लिखने पढ़ने या किसी भी पसंदीदा मशगले के लिए वक्त आप निकाल सकेंगे, जिससे आप मुसलसल एक ही ज़हनी दबाव में रहने की वजह से अपने आप को बचा सकते हैं।